कैबिनेट विस्तार को लेकर आलाकमान से चर्चा करेंगे सीएम। तो बैठक के बाद फाइनल होंगे मंत्रियों के नाम। मुलाकात के बाद हो सकता है कैबिनेट का गठन। तो विधानसभा सत्र से पहले शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। लेकिन आज दिल्ली दौरा सीएम का कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जाकर मंत्रियों के नामों को लेकर हाईकमान से चर्चा करते नजर आने वाले हैं। तो ये संभव है कि जल्द ही अब मंत्रियों का गठन किया जाएगा, क्योंकि अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ही मंत्रियों का गठन किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। लेकिन आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्रियों के नामों को लेकर हाईकमान से चर्चा की जाएगी। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम, कितने बजे वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये पहला दिल्ली दौरा है और शपथ लेने के बाद वो पहली बार जो है वो हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। शेड्यूल जो आया है वो दोपहर 2 बजे जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, वो भी जो है वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब कैबिनेट विस्तार जो है वो साय कैबिनेट का विस्तार होगा और इसी पर जो है हाईकमान से जो है वो सलाह माशविरा लिया जाएगा और उनसे जो है वो चर्चा की जाएगी। उसके बाद नाम यहाँ पर फाइनल होंगे। जिस तरीके से भाजपा बहुमत के साथ आई है और कई सीटों पर जो है वो भारी बहुमत मतों से जो है वो विधायक जीत कर आए हैं, ऐसे में इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में उन्हें प्राथमिकता से जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। रायपुर संभाग में 7 सीटें हैं और यहाँ से एक मंत्री बनाने की बात जो है वो कही जा रही है और सबसे अधिक जो मतों से जीत कर आए हैं वो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल का नाम आगे है। निश्चित ही हाईकमान जो है वो इन पर विचार कर सकता है। दूसरा जो सबसे चर्चित नाम रहा है, मुख्यमंत्री नाम पर भी जब बातें हो रही थी तो इनका नाम भी जो है वो चर्चा रहा है। रायगढ़ से जो जीत कर आए हैं भाजपा के ओपी चौधरी, इन पर भी जो है वो हाईकमान विचार कर सकती है। ऐसे ही महिला विधायक भी जो है उस पर भी हाईकमान विचार कर सकती है। तो निश्चित ही इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से भाजपा की जब जीत हुई उसके बाद से ही कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री पद की बात आई थी तब भी भाजपा ने पूरा समय लिया था। हाईकमान से लेकर दिल्ली से रायपुर तक लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो हलचल थी और उसके बाद इस पर फैसला लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई थी। तो निश्चित ही अब कैबिनेट का विस्तार किया जाना है और इसलिए इस पर भी जो है वो कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए अब भाजपा जो है इस पर देखिए, जल्दबाजी तो नहीं दिखाई जा रही है हाईकमान की तरफ से, लेकिन क्या इस बार भी मंत्रियों को लेकर सस्पेंसिव ही देखा जा सकता है या फिर जिनके नाम आगे हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भाजपा इस बार पूरे नए चेहरों पर जो है वो ऐलान करते नजर आ रही है। तो निश्चित ही मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हो सकते हैं। इस तरीके के संकेत भाजपा के आलाकमान या फिर बड़े नेताओं की तरफ से मिल चुके हैं। पुराने जो नेता रहे हैं, जो पहले के नेता रहे हैं, सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि जो बड़ी मतों से, जो भारी मतों से जीत कर आए हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, उनकी वरिष्ठता को देखा जाएगा कि कितनी सीनियरिटी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा रही है तो सीनियर जो नेता है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। उन्हें भी जो है वो पार्टी प्राथमिकता के तौर पे देखेगी और उसके बाद जो बड़ी संख्या में मतों से जीत कर आए हैं उन पर जो है वो भाजपा विचार करेगी। और उसके बाद जो एक महिला फैक्टर जो अब तक भाजपा देखते आए हैं, तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर महिला जो है वो मंत्री भी बनाने की बात की जा रही है। फिलहाल इस तरीके के संकेत भी दिए हैं कि 3 महिला हो सकती है मंत्रिमंडल में। फिलहाल ये पूरी तरह से जो है वो फैसला लेने के बाद देखने वाली बात होगी कि कितने मंत्री यहाँ पर जो है, कौन से कितने नए चेहरे होंगे, कितनी महिला मंत्री होगी। तो आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 19 दिसंबर